नमस्कार साथियों। इस साल अभी जो है कि अगस्त महीना समाप्ति की ओर है। सोयाबीन का सीजन अभी तक की फसल की स्थिति बहुत अच्छी रही है, लेकिन पिछले 10, 12, 15 दिनों से सूखे की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो फसल की स्थिति बहुत अच्छी है और इस साल फसल की बढ़वार भी बहुत अच्छी है। स्थिति अगर देखी जाए तो फूल आने का समय जो अर्ली वैरायटी उसमें से निकल चुका और उसमें दाने भरने की स्थिति है, और जो मध्यम समय की जो किस्में है या जो ज्यादा समय में लेती है उसमें अभी भी कुछ जगह पे फ्लावरिंग चल रही है। तो ये जो स्थितियां है, फूल आने की स्थिति और दाना भरने की स्थिति, उत्पादन की दृष्टि से हम लोग बोलते हैं उसको क्रिटिकल या संवेदनशील एक स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति पे नमी की कमी या ड्राउट या सूखे की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सूखे की निपटाने के लिए कई प्रकार के उपाय होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि बीबीएफ पद्धति से अगर आपने बोनी की है तो मॉइस्चर कंजर्वेशन उसमें हो जाता है। सेम बात रिच फरो या जो रेज बेड सिस्टम से भी होता है कि ये जो पद्धतियां ऐसे होती है कि नमी संरक्षण का काम करते हैं। लेकिन वो जो पद्धतियों को अपनाने का वो समय निकल गया। अभी जो हमारी फसल की स्थिति उस समय पे क्या कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि डोरा चलाने का है, ताकि हमारी जमीन में जो नमी है उसको संरक्षित किया जाए या उसका ट्रांसपिरेशन से जो लॉसेस होते हैं उसको बचाया जाए। वो भी स्थिति निकल गई। अब तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि हम जो मल्चिंग कर लेते हैं, भूसा डाल देते हैं। अब इतनी बड़ी फसल जो है उस स्थिति में ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो दो सबसे अच्छे विकल्प हमारे साथ में बचते हैं। सिंचाई कर दे, और सिंचाई की जहां तक बात है तो हम ये करते हैं कि खेत में दरारें पड़ने से पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दरारें पड़ना शुरू हो गए, तो खेत में दरारें पड़ने से पहले ही यहाँ पे जो बड़ी दरारें होने लगे उससे पहले सिंचाई कर दे। तो दोनों प्रकार से सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर बहुत अर्ली स्टेज पे है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सूखा की स्थिति शुरू हुए, तो अधिक दिन इंतजार नहीं करते हुए आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं। हमने कुछ खेतों में जो स्प्रिंकलर सिंचाई का भी उपकरण लगाए उससे भी कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर का जो है जो प्रणाली वो बहुत अच्छी उपयुक्त पाई जाती है, क्योंकि एक नेचुरल वर्षा के जैसे ये होता है। जबकि ये जो है फ्लड इरिगेशन, इसमें अगर आप ज्यादा दिन हो गए, क्रैक बड़ी होगी, उसके बाद में अगर ये देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, झटका बैठता है फसल में और पीली पड़ने का ये रहता है। तो किसान भाइयों, एक चीज ये भी हमने देखी है कि अगर आप सूखे की स्थिति में फसल को सिंचाई देते हैं, विशेष रूप से फ्लड इरिगेशन से देते हैं, तो कुछ दिनों तक के लिए जो सोयाबीन पीली पड़ने की संभावना होती है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो स्थिति है सोयाबीन की वो अपने आप नॉर्मल पे आ जाती है। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि अपनी फसल बचाने के लिए ये जो स्थिति है सूखे की स्थिति में, चाहे वो स्प्रिंकलर की पद्धति हो या ओपन इरिगेशन हो, जरूर करें। और ये चीज ध्यान में रखें कि बड़ी दरारें अपने खेत में पड़ने से पहले ही सिंचाई के उपाय अपनाएं। इसके अलावा कुछ जो रसायन है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम समय समय पे आपको साप्ताहिक सलाह में आपको जानकारी दे सकते हैं। ग्लिसरॉल है या पोटेशियम नाइट्रेट है, तो ऐसे कुछ रसायन है, उसका कुछ घोल 1 से लेके 5% तक घोल है। आपके स्क्रीन पे इस समय पे उसके डिटेल्स दिए जा रहे हैं, उसका भी आप कर सकते हैं। हालांकि ये इन रसायनों की उपलब्धता है या नहीं ये देखना पड़ेगा और इससे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो बेस्ट तो तरीका है कि सिंचाई के उपाय अपनाएं, चाहे स्प्रिंकलर के माध्यम से हो या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से हो। तो किसान भाइयों, आप जरूर अपनी फसल की सिंचाई करें। ये इंतजार नहीं करें कि कल बारिश आएगी, परसों आएगी। अभी आपकी फसल सूखे से गुजर रही है, तो इसको जरूर बचाएं। धन्यवाद।